हेलो एवरीवन वेलकम टू बैक हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस सेशन में हम आज मिल रहे हैं ऐसे कुछ लोगों से जिन्होंने हमारी इस अपॉर्चुनिटी को, हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का, इसको स्टार्ट करने का एक डिसीजन लिया। और आज हम जानेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जगह से जिन लोगों ने हमारी इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया है, हमारे बिजनेस को स्टार्ट किया है, आखिर क्या रीजन रहा है, जो उनको क्या चीजें उनको अट्रैक्ट करी है, फिर क्या चीजें ऐसी रही जिनकी वजह से उन्होंने डिसीजन लिया इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ओके। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो काम करने में मजा तो बहुत आ रहा है नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है। इस कम्युनिटी में जी। काम करने में मजा तो बहुत आ रहा है, सीखने को तो बहुत कुछ मिल रहा है। लेकिन हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट रख रही हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें दिख रहा है कि हम आगे कुछ बढ़िया कर सकते हैं। चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो बिजनेस ओनर, चाहे वो रिटायर्ड पर्सन हो, एवरी वन इज कनेक्टिंग है ना। चाहे वो स्टूडेंट ही क्यों रहा हो, यानी कि सबको कहीं ना कुछ तो दिख रहा है कि हाँ, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है और ये ग्रुप ऐसा है, ये टीएलएफ क्रिएटर्स ग्रुप ऐसा है जो आपको हेल्प करेगा, आपको हैंड होल्डिंग देगा इस बिजनेस पे आगे ग्रो करने के लिए। तो चलिए हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं राज पाटिल जी से। राज पाटिल जी। जी। हाँ तो जी, तो बताइए जरा क्या है आपका बैकग्राउंड, अपना नाम तो बताइए, मुझे दिख ही रहा है राज पाटिल, और आपका जी। बैकग्राउंड क्या है। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, पहले आपको अपने बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। जी। गुड इवनिंग मैडम। मेरा नाम राज पाटिल है। वैसे तो मुझे हमारे पाटिल जो है ये हमारे यहाँ के महाराष्ट्र में जैसे कि मराठा कम्युनिटी होती है तो उसके लिए पाटिल ये शब्द यूज किया जाता है। मतलब हम्म। एक प्रकार का एक औधा जैसे हम लोग बोलेंगे उसको। और वैसे एक्चुअली मेरा नाम राजेंद्र कोल्ले है। KOLHE कोल्ले आता है। और मैं महाराष्ट्र से ही हूँ। और बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से हूँ मैं। और जैसे कि हमारे TLF कम्युनिटी में एक प्रतीक देशमुख जो है वो भी सेम जो अभी मैनेजर लेवल पे है तो वो सेम हमारे ही डिस्ट्रिक्ट से है। ओके। और मुझे FLP के बारे में मुझे एक साल पहले पता चला था तो मैं किसी और टीम में था बट अभी उसका नाम तो नहीं लूंगा मैं। और फिर वहां पर मैं जो सिस्टम था वर्किंग का तो वो मुझे इतना कुछ खास अच्छा लगा नहीं। और यहाँ पर मैं कॉलिंग वगैरह सिस्टम था तो TLF का इसके बारे में जब मुझे 3 महीने पहले पता चला तो फिर मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया। और हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगा इस कम्युनिटी में आने के बाद जो यहाँ का एनवायरनमेंट है। और यहाँ पे जो जिस प्रकार से लर्निंग वाला पार्ट होता है और कुछ स्किल डेवलपमेंट करने के लिए हमें मिलती है यहाँ पर। तो ये चीज़ मुझे अच्छी अट्रैक्ट करी और इस वजह से मैंने TLF को ज्वाइन किया। ओके ग्रेट। यानी कि आपने टीएलएफ को ज्वाइन किया, ये तो बता दिया, लेकिन टीएलएफ में मेन जो हमारा बेस है वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर। तो फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया? बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ऑलरेडी मार्केट में रन कर रही है, व्हाई फॉरएवर? जी। मैम ऐसा था कि इसके पहले मुझे ओरिफ्लेम के बारे में पता था। एमवे के बारे में पता था। स्वदेशी के बारे में पता था। और RCM भी तो इसके बारे में पता था। RCM में कर चुका था और ओरिफ्लेम में भी मैंने काम किया था। बाकी कंपनियों में तो मैंने किया नहीं उसके बारे में मुझे पता नहीं। वो वहाँ कुछ ग्रोथ तो थी नहीं ज्यादा। और ज्यादा 2 या 3 महीने में काम कर चुका था और वहाँ पर भी जो मार्केटिंग प्लान वगैरह था वो तो कुछ इतना खास नहीं था। और मैं जॉब भी करता था। तो जॉब में वही मेरा 12 घंटे की जॉब थी। तो वहाँ पर मैं जब जॉब में तो मैम आप सब लोग जानते हो कि जॉब में कितना मतलब टेंशन होता है कि मॉर्निंग में जाओ अगर आप 10 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर मेरे बॉस की सुननी पड़ती है। और हम लोग कितना भी एफर्ट्स लगा दें काम के अंदर तो वहाँ पर मैं उतना रिटर्न नहीं मिलता है जिस प्रकार से हम लोग चाहते हैं। तो फिर एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं जब मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला तो थोड़ा सा मैंने इसके मार्केटिंग प्लान के बारे में समझा। और कुछ चीजें समझी तो मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर मैं लाइफ में ग्रोथ तो है। और साथ साथ में हम लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं तो वैसे ही मेरी इच्छा थी कि वर्क फ्रॉम होम ही करूँ कुछ घर बैठे बैठे। तो वैसे मैं पेंटिंग्स वगैरह ही बनाता था बट वहाँ पे मुझे इतनी ग्रोथ नहीं मिल पाई पेंटिंग में क्योंकि सभी बहुत सारे पर्सन से पेंटिंग में आजकल के डिजिटल युग हो गया। तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली प्रिंट करके भी मिल जाती है। तो हम्म। क्यों हमारी पेंटिंग खरीदेगा। तो ये भी थोड़ा सा था। और फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं जो फॉरएवर के अंदर एक मार्केटिंग प्लान का इतना अच्छा खासियत है कि ये तो 3rd जनरेशन तक चलता है तो ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है या कोई भी डिग्री नहीं है। जैसे हम लोग डॉक्टर्स भी अगर हो जाए तो डॉक्टर का बच्चा कोई डॉक्टर तो नहीं हो पाएगा अगर उसने डिग्री नहीं ली तो। उसको वो पेशेंट नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर मुझे ये चीजें बड़ी अच्छी लगी। एक आपका लेवल कंप्लीट हो जाता है तो फॉरएवर में ये चीजें ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है तो ये यहाँ पर मैं सबसे बेस्ट मुझे ये प्लान लगा। और इस हिसाब से सोचा कि चलो इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे लाइफ में इसमें कम से कम तो हम लोग सक्सेस तो बिल्कुल हो सकती है। बस थोड़ा सा है कि एफर्ट करना पड़ता है तो एफर्ट तो सभी जगह करना पड़ेगा जॉब करोगे तो भी करना पड़ेगा।
एजुकेशन करोगे तो भी करना पड़ेगा। तो फिर थोड़ा सा यह थोड़ा यहाँ तो कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा ही करना पड़ेगा। बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा फॉरएवर को। तो उसी हिसाब से मैंने फॉरएवर ज्वाइन करना सबसे बेस्ट मुझे लगा। तो बस फॉरएवर ज्वाइन किया। और फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद में जब दूसरी टीम में देखा, तो वहां से टीएलएफ की दोनों टीम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि आजकल पूरा जमाना जो है डिजिटल पे चला गया। छोटे बच्चे भी आज बहुत सारी चीजों को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं, जबकि हम हम्म। लोग मोबाइल का इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। तो सोचा कि टीएलएफ के साथ में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी, सीखने के लिए मिलेगी। और वाकई में देखा मैंने, क्योंकि मेरे सामने चीजें भी हुई है। बहुत जल्दी जल्दी मैनेजर्स बने जिन्होंने कॉलिंग का भी नहीं किया। और यहाँ पर में बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिल रही है आपको, नए नए टूल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। और कम्युनिटी बहुत अच्छी है, सब एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं। यहाँ पर कोई अपलाइन डाउनलाइन या क्रॉस लाइन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सब एक दूसरे के साथ में अटैचमेंट, एक फैमिली जैसे। तो इसीलिए टीएलएफ फैमिली जो तरुण अग्रवाल सर ने जो कम्युनिटी बनाई है वो सच में बहुत अच्छी है। बिल्कुल तो बिल्कुल बस जबरदस्त। इसीलिए फॉरएवर का और टीएलएफ के साथ में ज्वाइन किया यस, मैंने। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि फॉरएवर का जो कॉम्बिनेशन टीएलएफ के साथ है वो वर्ल्ड का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी बहुत लोग बहुत अच्छा। डिसीजन डिसीजन लेना चाह रहे हैं फॉरएवर स्टार्ट करने के लिए, कोशिश ये करिए कि अगर आप टीएलएफ के पार्ट बन जाते हैं, क्योंकि देखो आज की डेट पे टीएलएफ को ज्वाइन करना इतना आसान नहीं है ना। आप बिल्कुल कुछ क्वालिफिकेशन, आपको पहली चीज क्या आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपके पास लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, आप सीखना ही नहीं चाहते हो, आप चाहते हो पक्का पक्का मिल जाए, तो प्लीज डोंट कॉल अस, है ना। अगर आप चाहते हो सच में सीखना, अपना टाइम देना, अपने एफर्ट्स लगाना, क्योंकि प्लेटफॉर्म सही है ना, प्लेटफॉर्म और अच्छा है। सब चीजें ऑटोमेटिकली रन करें, जो ऑटोमेशन का नाम दिया जाता है वो एक्चुअल में ऑटोमेशन काम करता है। तो अगर आप चाहते हो सच में ऑटोमेशन को सीखना, तो आप जिसके भी चैनल पे, हम जितने भी लोग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जिसके भी चैनल पे आप ये वीडियो को देख रहे हो, उनसे जाके कांटेक्ट करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उनसे कांटेक्ट करो, वो आपको बताएंगे टीएलएफ को ज्वाइन करने का तरीका क्या है, फिर कैसे आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। तो चलिए राज जी, इससे एक चीज और पूछना चाहूंगी, क्या अभी आप वर्किंग है, कहीं जॉब कर रहे हैं? हाँ, पहले मैं जॉब करता था, अभी मैं टीएलएफ में आया हूँ, तब से मैंने जॉब छोड़ दिया और 100% वाह, इसको दे रहा हूँ मैं। यानी आपने और जॉब मुझे छोड़ करके पूरा फुल टाइम देना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। और वेरी मुझे यहाँ पर मैं एक चीज अच्छी लगी, मुझे यूट्यूब के बारे में कम से कम 4-5 सालों से मैं सर्च कर रहा था कि यूट्यूब कैसे चला है, कैसे, बहुत सारे लोगों से पूछा, लेकिन मैं कोई बताता नहीं है ठीक से। यहाँ गुड। टीएलएफ में आने के बाद में सबसे बड़ी बेस्ट चीज है कि पहले दिन से आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, और जो ग्रेट। डिजिटल का हम लोग कैसे अच्छे से यूज कर सके, तो ये बहुत बढ़िया है। और बहुत अच्छा ग्रोथ भी कर पा रहा हूँ मैं भी। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। ओके। बहुत बढ़िया, और अच्छा आपने एक्सप्लेन किया अपने एक्सपीरियंस को टीएलएफ के साथ और फॉरएवर के साथ। लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे राज जी की, आप क्या अपना मतलब किस पे कि अपना फ्यूचर क्या देखते हैं इस बिजनेस में, वे यू वांट टू गो? देखिए, वैसे तो फ्यूचर फॉरएवर में तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर मैं बहुत सारी ग्रोथ है। और आप जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम तो होगा ही, ट्रैवलिंग का भी मुझे बड़ा अच्छा शौक है। और ट्रैवलिंग भी मेरी फैमिली के साथ में भी मैं घूमना चाहता हूँ। और साथ साथ में यहाँ पर मेरी जो कम्युनिटी है, ये जो फ्रेंड सर्कल है, और जो 170 देशों तक हम लोग हमारा बिजनेस रन कर सकते हैं। फॉरएवर ही ऐसी कंपनी है, बाकी दुनिया में कोई भी, क्योंकि मैं बिजनेस भी कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि बिजनेस में क्या चैलेंजेस होते हैं। और फाइनेंशियली भी जितनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती जितनी फॉरएवर में हो पाएगी। बस थोड़ा सा है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, 2-3 महीने तो एटलीस्ट तो करने ही पड़ेंगे। और रही यूट्यूब की बात, तो यूट्यूब मुझे बहुत अच्छे से सीखने के लिए मिला। रोज कुछ नई नई चीजें मुझे मिलती है यहाँ पर सीखने के लिए। और यहाँ पर मुझे कम्युनिटी के अंदर जो टीएलएफ तरुण सर ने जो ऑटोमेशन सिस्टम जो बना के रखा है, तो लर्निंग वाला पार्ट जो है फॉरएवर में और किसी टीम के अंदर नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर मुझे मिला। तो यहाँ पे फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। मतलब आप अलग अलग तरीके से भी अपना अर्निंग कर सकते हो। जैसे यूट्यूबर में बन गया हूँ, अगर मैं किसी को यूट्यूबर के लिए मैं लर्निंग देता हूँ, तो मैं उसका वहां से भी मैं अपनी अर्निंग कर सकता हूँ। और डिजाइनिंग का है, टूल्स सिखाए हुए हैं, तो वहां से भी मेरी अर्निंग हो सकती है। तो बहुत अच्छा है, फ्यूचर के बारे में तो कोई प्रॉब्लम यानी जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो एक लीडर के पास होना चाहिए, वो सारी स्किल्स आपके अंदर फर्स्ट डे से डेवलप करने की पूरी कोशिश की जाती है। यानी कि आप यहाँ पे पूरी नहीं। तरह से इंडिपेंडेंट बनते हैं, आपको अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट होने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है? क्योंकि एक सिस्टम आपके सपोर्ट में खड़ा हुआ है, जिसको आप 24/7 कभी भी लॉग इन करके आप उन ट्रेनिंग्स को ले सकते हो। मेंटोर तरुण सर डिजिटली हमेशा आपके साथ हैं, और आप वो सारी चीजें ले सकते हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच राज जी, आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किए। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम चलते हैं कोमल जी के पास। तो कोमल जी बताइए, कैसे एक्सपीरियंस है आपके, अभी कितना टाइम हुआ है, क्या है बैकग्राउंड आपका, सब चीजें हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं
मेरा नाम देवानंद है। मैं कन्नूर केरला में बिलोंग करता हूँ। आई एम ओके। फ्रॉम केरला। माय टाउन नेम इज Kannur. I am actually a retired person. I spent my whole my life in corporate structure, corporate area. So I was in Dubai for about 37 years. I was working there. But actually, if you talk about networking हमेशा एक मेरा दिल में एक लाइकिंग है, बिकॉज दुबई में अबू धाबी में जब मैं काम करता था तो उधर भी एक नेटवर्किंग कंपनी था, DX, and that's a Malaysia based company. They are marketing products based on Ganoderma lucidum, this mushroom based products. I have done it for 2 years, but then there was no income, considerable income, so I left it because I had a good job to look after and family was there. But after retirement and I came back to India, then I did not want to, मुझे मीन्स ऐसे ही बैठना पसंद नहीं था, तो कुछ कुछ ना कुछ काम तो करना चाहिए था। इसलिए मैं सोचा अभी मुझे इजी होना चाहिए, मैं घर में बैठ के करना चाहिए, एंड इट शुड बी ए गुड कंपनी, प्रोडक्ट शुड बी गुड, तो वाइड रेंज, उसको वाइड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो मैंने ये सब देखा। उसके लिए मुझे कुछ बेसिक मालूम नहीं था, तो मैंने कुछ कोचिंग लिया। दूसरा कोच, एक कोच का मैं थोड़ा 1 साल तक मैंने और स्टडी किया। उसके बाद तो मुझे ज़्यादा नॉलेज यूट्यूब में मीन्स ऑनलाइन मार्केटिंग करता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी मिल गया। बाद में मैं सोचा अभी ऐसा भी नहीं चलता है, हमको ऑटोमेटेड सिस्टम चाहिए। ऑटोमेटेड सिस्टम है तो ऐसे मैं यूट्यूब देखा तो फिर तरुण जी का हमको ये मिला। देन आई थॉट ऑफ ज्वाइनिंग हिम। ऐसा ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि ये राइट प्लेस है मेरे लिए, क्योंकि ये तो मेरा बेसिक थिंग्स अभी मैंने बता दिया, लेकिन नाउ आई विल टेल यू मैं TLF क्रिएटर्स में या DNA क्लब में कैसे आया। यस तो यस। मेरा मेन एम है ऑटोमेशन करना। मैं जो भी करता हूँ वो ऑटोमेट करके अगर मुझे मिल गया तो मुझे आसान हो जाता है। तो इफ आई स्पेंड 2 or 3 hours in a day also, then I can do some business. But here, after about 6 months back or maybe 5 months back, I joined DNA club. But उधर उस टाइम से मुझे मालूम है ये TLF क्रिएटर्स के बारे में, शिवम उरेला जी और दूसरा ऐसा लोग, टीम लोग कैसे काम करते हैं। आई फाउंड दैट दे आर वेरी एनर्जेटिक एंड द टीम इज वेरी स्ट्रांग, एंड दे आर नर्चरिंग द डाउनलाइंस लाइक एनीथिंग, बिकॉज अपलाइन बोलेगा तो वो लोग को एक एक आदमी को इंडिविजुअल अटेंडेंस दे के वो ऊपर आने का कोशिश कर रहा है वो। So they are like a close knit family. They are working very strong. And then I thought, okay, ऐसा कोई जगह मिल जाए तो मुझे भी काम करने का अच्छा लगेगा, because I will also get training and I will also get some. I will also be nurtured like any other person. Then I joined TLF Creators. वो एक दिन अचानक आपने हमको बुलाया, तो मैंने सोचा वो कि यही मौका है, हम ज्वाइन करें। तो now feeling that actually, because I don't think दूसरा कोई टीम में या दूसरा कंपनी में आप ज्वाइन करेगा तो इतना आपको नर्चरिंग एंड इतना जेन्युइन ट्रेनिंग एवरीथिंग। I'm just not a technical person at all. प्लीज एक एक चीज वो लोग हमको सिखाता है, यूट्यूब कैसा करने का है, हाउ टू ऑटोमेट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द पैकेज। सो I feel very good coming into TLF Creators team, and I'm sure I can at least, because at the age of my age, I am 67 years old, but still, like a youngster, I am into this team, and then I am trying to catch with them. Actually, you So, are inspiration for all the other people who are watching this video कि uh, 67 की एज में अगर कोई पर्सन एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को समझ के इसको स्टार्ट करता है, देन इफ यू आर यंगस्टर, तो यू आर yeah, क्या I कर always thought that if I was not in the corporate sector, I हाँ would have definitely joined an MLM, because there are many things. Because okay, I have being in a position in a management, I'm always a management team, because I am a secretary, executive secretary. So I will be either attached to a director, manager, or a CEO, some like that. How you understand?
high positioned managerial level people. But joining here, so I have developed myself. What I am saying is that I have developed my personality to that externality. But here you get the basic training, how to stand out, how to talk, how to make video of yourself, how to do selfie. And you are learning from here. And it's quite interesting, actually. तो मुझे भी ऐसा अच्छा लगा. And I think with all your guidance, I am going to be a winner in this field. Definitely, you are going to win this game. And I Okay. just want to ask you that if you have joined Forever, you have joined TRF, then where you want to go? What is your vision in this business? Vision in the sense, you see, my vision is not like this because I am already a grandparent. Okay. Yes. I don't have so many years left for me. I know maybe another 10, 15 years. We wish you live like 100 But I years. want to make use of that rest of my years in a better way. And at least I can be up to a level of a manager or somewhere. If I can reach, it will be a decent level. And few people will know me. I can go to the stage and get some recognition. All these things I always dream. So, rather than accumulating a lot of money in this, your personality and your ambitions, all this what you could not do before, I think can be accomplished here. That is the thing. Great, very good. Be like everybody. I mean, for young people, no doubt, if you work, you can excel like anything in this field. But with my limitations because of my age and all, but still, I think those who can communicate well and learn these tricks and trades, people can really succeed in a better way. Great. So I am trying to learn that, but I am happy that I joined this team and I am trying to do good. Good. Definitely you will good. Yeah. Thank you so much. Now we are moving to who is next? Shashi Pandey. Are you ready to share your experiences? सचिन तैयार हैं आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए? ओके, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ. जी बताइए, कहाँ से है, बैकग्राउंड आपका क्या है और क्यों स्टार्ट किया फॉरएवर एंड टीआरएफ, एंड क्या है आपका विजन फॉरएवर में आगे? अनम्यूट कीजिए अपने आप को. मैम नमस्ते मैम. मैम वो क्या नाम है ना, करियर बनाने के लिए लाइफ में कुछ ड्रीम पूरा करना था ना, वही. अच्छा ठीक है, अभी आपने स्टार्ट किया आई थिंक. जी मैम. कितना टाइम हो गया? बैकग्राउंड में आवाज आ रही, थोड़ा सा आप में देख लीजिए. मैम वो क्या नाम है ना, अभी ज्यादा नहीं, बस तीसरा मंथ लगा हुआ है. ओके कोई बात नहीं. तो यानी कि आपने डिसीजन लिया है, आप हाउसवाइफ हैं? जी हाँ. हाउसवाइफ ने डिसीजन लिया एक बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए. लेकिन उन हाउसवाइफ के जी. लिए एक मैसेज है कि एक टिपिकल हाउसवाइफ भी इस बिजनेस में आ सकती है, चीजों को सीख रही है. जैसे अभी आपने 3 महीने में अपना टाइम, मतलब अपना समय दिया यहाँ पे 3 महीने का ही. 3 महीने में क्या इंप्रूवमेंट लगा आपको अपनी पर्सनालिटी में, अपने माइंडसेट के ऊपर क्या इंप्रूवमेंट लगा? मैम सब बहुत अच्छा लगा और कहता है, बट यही है कि अब डिसीजन ले लिए हैं, सब बहुत विरोध भी कर रहे हैं ये काम करने के लिए, सब मना भी कर रहे हैं, लेकिन मैं सबसे विपरीत होकर ये काम कर रही हूँ. तब भी कर रही हैं आप? क्यों हाँ, कर रही हैं? क्यों कर रही हैं? मुझे ये काम अच्छा लगा इसलिए. क्या अच्छा लगा इस काम में आपको? इस काम के ये अच्छा है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, बट सबसे बढ़िया ये है हमें सपोर्टिव सब बहुत हैं. आप कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम होती है, प्लस कोई इसमें अपना फायदा नहीं लेना चाहता है, सब कहते हैं सपोर्ट करते हैं. और सही सबसे अच्छा ये होता है कि कोई भी राय यदि भटक रहा है तो सही डिसीजन बताते हैं. एग्जैक्टली. ये सब. सपोर्ट सिस्टम आपको लगता है कि बहुत अच्छा है यहाँ पे ऐसा कोई नहीं कि आपको सिर्फ ज्वाइन हो गए और बस छोड़ दिया, कोर्स जी. दिखा दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है. आपको प्रॉपरली गाइड किया रहता है कि आपको जी. स्टार्टिंग से लेकर के और आपकी सक्सेस तक का आपको पूरा जो एक रोड मैप है वो आपको अच्छे से क्लियर किया रहता है. जी मैम. तो आगे आप अगर आने वाले टाइम पे क्या देखती हैं फॉरएवर में, कहाँ तक जाना है, क्या है आपके ड्रीम? मैनेजर लेवल क्रॉस करना है.
मैनेजर लेवल क्रॉस करना है, वेरी गुड। तो क्या इनकम होती है मैनेजर की लगभग, पता है आपको? मैम अभी मैम को नहीं पता, ये भी जानते हैं कि हाँ लाखों की इनकम हो जाती है। लाखों की इनकम होती है, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बताया आपको शशि जी कि लाखों में इनकम होती है मैनेजर को। एक हाउसवाइफ अगर ये ड्रीम देख सकती है तो वो सिर्फ इसी बेस पे दे सकती है कि उसको लग रहा हो कि ऐसे कुछ लोग हैं जो उसकी हेल्प करेंगे उसको आगे बढ़ने में। जी थैंक यू मैम, सो मच शशि जी। थैंक यू मैम। अब चलते हैं हम अजीत जी के पास। जी सर, कैसे हैं आप? अच्छा, नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया। बढ़िया हूँ। जी मैं सर जब से बताइए। हम्म। मैं जब से रांची से चयन हुआ हूँ तब से मैं आपका मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बेसिकली बेसिकली आई बिलोंग टू वेस्ट बंगाल, कलकत्ता। ओके। लेकिन मैं 2001 से महाराष्ट्र में ट्रांसफर हुआ। उसके बाद फाइनली बीन सेटल इन पुणे, महाराष्ट्र। ओके। 2004 से यहाँ पे सेटल हो गया। हम्म। यहाँ पे एक फ्लैट ले लिया। मेरा फैमिली इधर भी है, 4 बेटियां हैं। अच्छा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सेटल हो गया। फिर जो लोग बताया कि पापा यहाँ पे ठहरो को, में अच्छा जगह है और लोग भी अच्छा है। तो यहाँ पे उन लोग का पढ़ाई चल रहा था, यहाँ पे मैं सेटल हो गया। ओके। My background is that हम्म। I was employed in Defense Account Department ओके। and I was retired as a class 1 officer in the year 2009 December. ओके। तो आफ्टर रिटायरमेंट ऐसे ही चल रहा था। हम्म। तो ये 3 मेरे एक जान पहचान आदमी आया था, एक नेटवर्क कंपनी जिसका नाम है सेट शॉप। तो वहाँ पे ज्वाइन किया। उसका पहले वर्चुअली आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। ओके। तो पहले मैंने देखा था, देखने के बाद एक्चुअली आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। वहाँ पे ज्वाइन भी कर लिया था 2016 में। लेकिन इट वॉज बाइनरी सिस्टम, ओके। तो इसीलिए। और क्या हुआ मैडम, मेरा 2005 4-5 में मेरा गले का ऑपरेशन हुआ था। गले का सीएल ऑपरेशन। लार्निक सीएल लार्निक्स हुआ था। तो ओके। इसीलिए मेजर ऑपरेशन हुआ, इसे गला काट के तो ये किया। इसलिए मैं गला में अंगुली दबा के मैं बात करता हूँ, नहीं तो अच्छा। वॉइस नहीं आता है। अच्छा। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम था कि अभी का तो मालूम है नेटवर्क सिस्टम में तो सब स्टेक या लिस्ट बनाना, इसे बात करना, प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, चेकिंग करना, ये सब चीज था। सिस्टम तो बढ़िया था लेकिन हमारा स्टाफ लाइन इतना अच्छा नहीं मिला। लेकिन मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ बिल्कुल क्योंकि मैं बिल्कुल। खुद ही रिस्पॉन्सिबल, मेरा टीम बनाने के लिए आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल माई सेल्फ। तो इसीलिए तो ऐसे ही चल रहा था। तो फिर मैं घर का काम काज में बिजी था, एक था और एक भी। जब वहां पे प्रोग्रेस नहीं, पैसा तो दिया कि नेटवर्किंग सिस्टम में ऐसे पैदा मेंबर बनने के लिए पैसा तो देना पड़ेगा, उसका बदले में प्रोडक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं है। पैसा बाजार में जाकर देते हैं, सामान आते हैं। यहाँ भी ऐसा ही है, प्रोडक्ट के लिए पैसा दिया, आ गया, बिजनेस स्टार्ट करना है। तो वहाँ पे नहीं चल रहा, ऐसे ही चल रहा था। तो मैंने और भी कोई कंपनी देख रहा था जहाँ से मेरा प्रोग्रेस हो सकता है। ऐसा करते करते जब एक दिन अचानक पाटिल साहब का, राज पाटिल जी का फोन आया। तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा बात है। तो उन्होंने एक जगह ज्वाइन भी करा दिया था यहाँ पे, लेकिन वही पुराना सिस्टम है, कॉलिंग करना मुश्किल है मेरे लिए। तो वहाँ पे मैं 2 प्रोडक्ट भी लिया था, टूथपेस्ट है, टूथ जेल और हनी, दोनों चीज लेके यूज किया, बहुत अच्छा लगा। एक कंपनी का प्रोफाइल भी देखा, ये सबसे बहुत बड़ा पुराना कंपनी है क्योंकि 1978 में इसका चालू हुआ है और 46 ईयर चल रहा है। और इसमें कोई बाइनरी सिस्टम नहीं है, एक आदमी को लगाएंगे
फिर भी पैसा आएगा, जितना लगाएंगे उतना आएगा। बाइनरी सिस्टम बहुत से बढ़िया। बताना चाहते हैं कि बाइनरी सिस्टम से बताना चाहते हैं कि बहुत सारी कंपनीज में एक रूल होता है कि आपको अपने साथ दो लोगों को जोड़ना है, मतलब उनको बैलेंस रखना है दोनों टीम को, ऐसा ही कुछ। यस मैडम। हाँ, और ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल। जितना काम होगा उसका हिसाब से पैसा आ उसके जाएगा। हिसाब से आपको पे आउट होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यानी कि आपके इस बिजनेस में जो ठीक है। एंट्री हुई थी वो प्रोडक्ट के बेस पे हुई थी, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं इसलिए आपको अच्छा लगा। जैसे जी यहाँ का भी प्रोडक्ट के बारे में मुझे राज साहब से पता लगा कि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। फिर हम्म बाद में जब मैंने किताब देखा, ये किया तो रियली इट इज वेरी गुड थिंग। हम्म ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो हम्म कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इसको सुधार सकते हैं। तो उसका बिल्कुल। मतलब सब कुछ यहाँ पे गुड़ है, क्योंकि हम्म। गरीबी भी दूर होगा और बीमारी भी दूर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल और सर। लाइफ में बहुत कुछ जानना है, जैसा यानी कि ये सक्सेसफुल होने बिजनेस के लिए। आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजें देता है, राइट। यस मैडम, साथ बहुत साथ बढ़िया, तो मान आपका सम्मान भी मिलेगा। एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत बढ़िया रहा है, आपको बहुत अच्छा लगा इसको ज्वाइन करके। यस सर मैडम। आपकी एज क्या होगी? नाउ आई एम 75। 75? ओहो वाओ। देखिए तो कितने सीनियर सीनियर लोग हमारे साथ हैं, और सोचिए हम तो इनके सामने बच्चे हैं, हमारे शायद पापा से भी ज्यादा एज है आपकी, तो सोचिए इनके सामने बच्चे ये ट्रस्ट कर रहे हैं अगर हम लोगों पे, इट मीन्स इनको ये समझ में आ गया है, क्योंकि इनका तो एक्सपीरियंस है ना। इनको समझ में आ गया कि ये प्रोजेक्ट ऐसा है, ये बिजनेस ऐसा है, ये टीम ऐसी है जो आपको ग्रो करने में पूरी आपकी हेल्प करने वाली है। वेरी यस गुड। मैडम, बहुत आई एम बढ़िया। मेंटली एंड फिजिकली एंड स्ट्रांग। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, मेंटली बहुत। एंड फिजिकली आई एम स्ट्रांग। यस यस, ऑफ कोर्स यू आर। मेरा पूरा भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा। वाह। एक्चुअली मैं मेरा बेटी के लिए कर रहा हूँ। मेरा बेटी के नाम से आईडी बनाया, तो उसी अच्छा। को मैं एक अच्छा, मतलब अच्छा पोजीशन में छोड़ के जाऊंगा, ताकि उसका फैमिली अच्छा से चले, उसका वाह वाह, जनरेशन अपना जनरेशन चलेगा। ये बहुत मेरा बढ़िया। तमन्ना है। हम लोग का दवा से, हम लोग का गाइडेंस से मैं आगे बढ़ूंगा। थैंक यू बेटा। डेफिनेटली डेफिनेटली, देखिए इससे इससे अच्छा एक पिता के लिए अपने बच्चे के लिए गिफ्ट क्या हो सकता है कि वो उनके लिए एक ऐसा बिजनेस बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि फॉरएवर बिजनेस में जो लोग देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, यानी कि आप जो भी बिजनेस को जिस लेवल तक लेके जा रहे हो, आपकी नेक्स्ट जनरेशन तक जहां तक आप छोड़ोगे उसके आगे ये बिजनेस आगे कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट जनरेशन को। तो सर यस जहां मैम। तक इनकम को लेके जाएंगे, उनकी बेटी जब भी बिजनेस स्टार्ट करेगी उसके आगे से कंटिन्यू करेगी, बट टिपिकली बिजनेस में ऐसा नहीं होता है ना। नहीं कि होता। अगर अगर किसी इंसान किसी पर्सन ने कोई बिजनेस को बिल्डअप किया तो बेटा को फिर से स्टार्टिंग से काम करना पड़ेगा, अगर लड़का ने होल्ड किया है, इस लड़के ने, तो पूरा उसको सीखना पड़ेगा उन चीजों को, और अपना नया मार्केट बनाना पड़ेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चीजें बन गई हैं वो बन गई हैं, आपको उसके आगे काम करना है। तो वहां से स्टार्ट करें। yes, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा सर आपका। तो आपने जैसे बताया कि आपका जो विजन है वो बेटी के लिए है, आप चाहते हैं कि इस लेवल तक मैं लेके जाऊं ताकि मेरी बेटी आगे से प्रोसीड कर सके। बहुत अच्छा, बेटी बहुत है, नाती भी है। नाती भी मेरा है। ग्रैंडसन है, वो अभी हम्म। 9th स्टैंडर्ड में है। ओके। जब तक यहाँ करूंगा तब तक उसको वहीं सिखा के जाऊंगा, वो भी एक इसको करियर करे। डेफिनेटली डेफिनेटली सर करेगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप इस सारी चीजें जो भी आप सोच सकते हैं वो अचीव कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। यस। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी ओके। प्रॉब्लम होने के बाद भी इतना अच्छा हमको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट, मेनका या स्वाति, रेज योर हैंड, हु वांट्स टू स्पीक फर्स्ट। कौन पहले बोलना चाहता है? एक्साइटेड नहीं है क्या बोलने के लिए? स्माइल तो दोनों कर रही हैं, चलो ठीक है, स्वाति को करते हैं। जी स्वाति बताइए। गुड इवनिंग मैडम। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। मैडम। हाँ जी बताइए। मेरा नाम फातिया है, मेरा नाम हाँ जी, फातिया है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। कहाँ से? अभी मुझे इस प्लेटफॉर्म पर महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से, ओके। मुझे अभी राज्य साथी आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, शायद नेटवर्क का थोड़ा इशू है आपकी तरफ से। हाँ ये सुना मुझे हाँ, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो रहा है। आप किसी ऐसी प्लेस पे आ जाइए जहाँ पे नेटवर्क ठीक हो जाए, क्योंकि आपका वीडियो जो है रुक के आ रहा है। ठीक है, तब तक हम बात करते हैं मेनका से। जी मेनका, बताइए कहाँ से हैं आप, क्या है आपका बैकग्राउंड? मेनका आप मुझे सुन पा रही हैं? आपकी आवाज, आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
मेनका आपका माइक म्यूट है, माइक अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट है, अनम्यूट करिए अपने आप को। मेरे ख्याल से इनका नेटवर्क इशू है, या फिर ये सुन नहीं रही है, कहीं और बिजी है। ठीक है, और कौन है हमारे पास अभी? स्वाति, शशि, हो गया, ठीक है। स्वाति आपका नेटवर्क अब ठीक है? हाँ यस मैडम, आवाज आ रही है? हाँ अब आवाज आ रही है, 1 मिनट रुकिए। हाँ जी बताइए। हाँ मैडम, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। हाँ जी। मुझे, हाँ फॉरवर्ड टाइम से 1 साल हो गए, पर मैं दूसरे टीम में थी, तो अभी तो मैं फिलहाल उसमें कर नहीं रही थी कुछ काम। 6 महीने हो गए थे, मैंने वहाँ से बंद कर दिया था क्योंकि कुछ चीज के कारण बंद कर दिया था। तो एक दिन हाँ इंस्टा पर मुझे मैसेज किया था कि हम्म। आप, हाँ आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही स्वाति, आपकी आवाज क्लियर नहीं, नेटवर्क का थोड़ा इशू है। कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, अभी हम लोग, क्योंकि ये हमने जो सीरीज स्टार्ट करी है, जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है, सीरीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है? तो मेक श्योर कि जब भी आप हमारे साथ आए लाइव, तो आपका नेटवर्क जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो आई होप ये सेशन जो हमने आज ऑर्गेनाइज किया है, इसमें जो एक्सपीरियंसेस हमने शेयर किए हैं वो जबरदस्त रहे। सबने अपने अपने एक्सपीरियंस बताया, उन्होंने बताया कि वो आगे कहाँ तक इस बिजनेस को देखते हैं। तो थैंक यू ऑल, आप सबने अपना प्रीशियस टाइम निकाल के अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, और बहुत सारे लोगों की हेल्प करी, जो डिसीजन लेना चाह रहे हैं, जो टीएलएफ को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो ऐसा कुछ सपोर्ट सिस्टम चाह रहे हैं जो उनकी हेल्प कर सके। तो चलिए, तो जिसके चैनल पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जिनके भी चैनल पे आप देख रहे हो, तो आप डिस्क्रिप्शन पे चेक कीजिएगा, आपको एक लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो उनसे क्लियर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीक में, सेम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस Q&A के साथ, कुछ एक्सपीरियंसेस के साथ, और इस जर्नी को हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।